दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आया हूँ आप सबके बीच में कि जिस तरह से एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक संगठन चलता था, बहुत ही पावरफुल संगठन था और उस संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता काम करते थे। लेकिन कुछ दिनों से एक कार्यकर्ता आना जाना धीरे धीरे बंद कर दिया, संगठन में आना जाना बंद कर दिया, संगठन में अपनी उपस्थिति कम करने लगा और धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल संगठन में आना जाना बंद कर दिया और घर पे रहने लगा, अकेला, सुनसान, लोगों से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, संगठन से कोई मतलब नहीं। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल समाज और परिवार और संगठन से बिल्कुल दूर हो गया। तो संगठन का जो मुखिया था उसको एक दिन याद आई कि नहीं, हमारा फलाना आदमी था जो संगठन में बहुत सक्रिय था और उसे मिलना चाहिए, और वो उसके घर पे पहुंच गया। तो देखता है कि वो उसका संगठन का सदस्य सुनसान बैठा, एकदम चुपचाप, किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। ये देख करके उस संगठन के अध्यक्ष को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मेरा इतना जुझारू कार्यकर्ता, जो मेरा इतना सक्रिय कार्यकर्ता संगठन का, जो इतना मिशनरी कार्यकर्ता, आज वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया और एक आग जला करके आग में ताप रहा था वो कार्यकर्ता। वहीं पे जाकर के वो अध्यक्ष महोदय भी बैठ गए और लकड़ी जल रही थी। तो अध्यक्ष महोदय ने एक लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को उठाया और उस जलते हुए ढेर से अलग रख दिया। वो लकड़ी धीरे 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 जलते जलते बुझ गई, उसमें आग भी नहीं रह गई, उसमें तपिश भी नहीं रह गई, वो समाप्त हो गई। जब बिल्कुल वो लकड़ी जलना बंद हो गया, फिर अध्यक्ष महोदय ने उस लकड़ी को उठाया और आग में डाल दिया। फिर वो धीरे धीरे आग पकड़ लिया, जलने लगी, बढ़िया अच्छे से तपिश देने लगी, गर्मी देने लगी, उजाला देने लगी, प्रकाश देने लगी। और ये जो कार्यकर्ता था, सदस्य, वो सब ये बातों पे, एक एक बातों पे बड़े बारीकी से गौर कर रहा था, देख रहा था। उसके बाद काफी चर्चाएं हुई। चर्चा होने के बाद जब संगठन का मुखिया अध्यक्ष उठ के चलने लगा तो उसका सदस्य, जो संगठन का सदस्य था, वो गेट तक छोड़ने आया और छोड़ने आने के बाद जब संगठन का मुखिया चलने लगा, अध्यक्ष, तो ये संगठन का सदस्य कहता है कि साहब मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए। बोले भाई, तुम तो सालों साल से यहाँ बैठे संगठन का काम करना बंद कर दिए थे, घर में बैठे हो। बोले नहीं, आपने कुछ ना कह करके हमको बहुत कुछ समझा दिया। जिस तरह से वो जलती हुई लकड़ी, अगर उस जलते हुए दहकते हुए अंगारों से अलग होने के बाद बुझ गई, रोशनी बंद कर दिया, वही हाल हमारा हुआ। संगठन से अलग होने के बाद, दूर होने के बाद धीरे धीरे हमारे अंदर जो मिशनरी जो ज्वाला थी वो समाप्त हो गई, संगठन से दूर हो गया
अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपने जो चिंगारी दोबारा मेरे अंदर जला के जा रहे हैं वो बुझे और मुझे आप अपने साथ ले चलिए। और उस दिन से वो कार्यकर्ता उस संगठन का सबसे जुझारू, सबसे मिशनरी, सबसे ज्वाला तैयार हुआ। तो कहने का मतलब है साथियों कि जब तक हम किसी संगठन से, किसी पार्टी से, किसी समूह से, किसी परिवार से जुड़े रहते हैं, तब तक हमारे अंदर हमारा अस्तित्व कायम रहता है। और जैसे ही हम उस संगठन या उस पार्टी या उस समूह से अलग होते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो समाप्त होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो मैं अपने जितने भी हमारे किसी भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पार्टी के हों, बहुजन समाज पार्टी के हों या मिशनरी हों, अम्बेडकरवादी, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने अपने संगठन में वापस लग जाइए। बुझी हुई लकड़ी की तरह वापस अपने अंदर प्रकाश फैलाइए, अपने अंदर ज्वाला फैलाइए और समाज का काम करिए। नहीं तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि सारी लकड़ियां बुझ जाएंगी और हमारे अंदर, हमारे जीवन में, समाज के अंदर पूरा अंधेरा छाया जाएगा। वो दिन आने से पहले आप लोग घरों से निकलिए और अपने अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, अपने अम्बेडकरवाद को, संविधान को अगर जिंदा रखना है तो वापस सबको घर से निकलना होगा और सबको कंधे से कंधा मिला करके आने वाले समय के लिए तैयारी करना होगा और एकजुट होना होगा। तभी हम दुश्मन से पार पा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों नहीं पार पा सकते। तो साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ और फिर एक बार कहता हूँ कि आप लोग सारे गिले शिकवे भुला करके और अम्बेडकरवाद को जिंदा करने के लिए घर से निकलिए। नींद को भूल जाइए, आराम को भूल जाइए। इसलिए कहना है, बाबा साहब अमर रहे, भारत का संविधान जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।